हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग मून में। आज हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा के जो शब्द है उनको हिंदी रूप पे हम देखेंगे। तो जो राजस्थानी भाषा के शब्द है उनके कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनसे हमें पता नहीं होता, और हालांकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी ऐसे जो शब्द है उनको हमें जानकारी नहीं होने की वजह से वो हमें उसको राइट नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं राजस्थानी शब्द का हिंदी रूप। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं जो ऋतुएं होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो राजस्थानी भाषा में सियालो क्या बोला जाता है? सियालो जो लय होता है उसको इस प्रकार अपन लय हिंदी में लय इस प्रकार लिखते हैं, और जो राजस्थानी भाषा है उसमें अड़े बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अड़े। सियाड़ो, सियाड़ो को क्या अर्थ हो गया? सर्दी का मौसम। जब सर्दी का मौसम होता है तो उसे सियाड़ो बोला जाता है। इसके अलावा उन्याड़ो, गर्मी का मौसम को उन्याड़ो कहा जाता है। जो गर्मी का मौसम होता है उसे उन्याड़ो कहा जाता है। उसके बाद में चौमासो, बारिश का मौसम, जो 4 महीने का बारिश का मौसम होता है उसे चौमासो कहा जाता है। फिर हम देखते हैं पालर पानी। क्या है अपना नेक्स्ट राजस्थानी जो वर्ड है वो है पालर पानी। पालर पानी किसको बोलते हैं? बारिश का पानी जो पीने योग्य होता है उसे पालर पानी बोला जाता है, जिसे कोई टांके या कई जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है और उसे पीने के काम में लिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? पालर पानी। ऐसा पानी जो बारिश का होता है और पीने योग्य होता है। बाद में नेक्स्ट है वाकल पानी। वाकल पानी किसे बोले जाते हैं? पीने का नल का पानी होता है उसे वाकल पानी बोला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो पानी होता है उसको भी अलग अलग बोला जाता है, पालर पानी, वाकल पानी। तो पालर पानी जो बारिश का मौसम जो पानी होता है उसे पालर पानी कहते हैं जो पीने योग्य होता है, और वाकल पानी जो नल का पानी होता है और कुएं या ट्यूबवेल से निकाला जाता है उसे वाकल पानी बोला जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं तिस लगना। जैसे शब्द बोलते हैं हम कि तिस लगना। तिस लगना क्या अर्थ हो गया? तिस का अर्थ हो गया प्यास। प्यास लगना, लगना, प्यास लगना यानी तिस लगना। उसके बाद में बोलते हैं गिटना। एक शब्द है गिटना। गिटना क्या बोलता है? गिटना यानी खाना, खाना। अगर कुछ खाना है तो क्या बोलते हैं? गिटना। तो गिटना का क्या अर्थ हो गया? खाना। बाजोट, जो बाजोट बोला जाता है वो क्या कैसा होता है? बाजोट एक लकड़ी की बड़ी चौकी होती है, लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी होती है, उसे क्या बोला जाता है? बाजोट बोला जाता है। उसके अलावा मांडनो, कुछ अपन लिखते हैं तो लिखने को मांडना कहा जाता है। किसे शब्द बोला जाता है कि शब्द मांड लिए के है, तो मांडना क्या हो गया? लिखना। इसके अलावा कुलियो, मिट्टी का छोटा बर्तन, कुलियो बोला जाता है। इसके अलावा मायरो किसे कहा बोला जाता है? मायरो यानी भात। जब भात, भात यानी क्या हो गया? मायरो। मायरो का अर्थ क्या हो गया? भात। इसके अलावा कुछ इकाइयां हैं उसके बारे में देखते हैं। पसेरी या धड़ी। पसेरी या धड़ी किसको बोला जाता है? एक पसेरी या एक धड़ी में कितने होते हैं? 5 केजी होता है। अगर 5 केजी वजन है उसे क्या बोला जाता है? एक पसेरी या धड़ी बोला जाता है। एक धड़ी किसे को बोलते हैं? अगर वेट का मापन होता है तो एक धड़ी यानी 5 केजी। इसके अलावा मण, अगर मण बोले तो 40 केजी का मण होता है। कहीं पे अलग अलग हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र वाइज होता है, जिसमें मण का क्या अर्थ हो गया? मण में, एक मण में कितने केजी होते हैं? एक मण में 40 केजी होता है। तो वजन की जो माप की इकाई होती है मण, तो मण का कितना अर्थ हो गया? मण का यानी एक मण बराबर 40 केजी। 40 केजी एक मण। इसके अलावा शेर, शेर हो गया 1 केजी, 1 किलो। एक शेर मतलब 1 केजी यानी 1 किलो। इसके अलावा गुण, 20 केजी को गुण कहा जाता है। ओरा, कोने का कमरा। ओरा किसे बोला जाता है? अगर कोई कोने की साइड में कोने का कमरा होता है उसे ओरा बोला जाता है। इसके अलावा कोठड़ी, जो बॉक्स रूम बना होता है उसे कोठड़ी बोला जाता है। कोई बॉक्स बना दिया जाता है या बॉक्स रूम, छोटा कमरा, उसे कोठड़ी बोला जाता है। इसके अलावा माड़ियो, छत का कमरा। छत पे जो कमरा बनाया जाता है, जब मकान की छत पे जो रूम बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? माड़ियो यानी छत का कमरा। इसके अलावा हम जो दिशाएं होती है उनके बारे में देखते हैं। अगुणी, अगुणी दिशा किसे बोला जाता है? पूर्वी दिशा को अगुणी बोला जाता है। ये 2 दिशाओं में कंफ्यूजन रहता है, अगुणी और आथुणी में। और तो उत्तरादि, उत्तरी, दक्षिणादि, दक्षिणी, इसे हम वर्ड से पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो
अगुणी होता है। अगुणी में पूर्व का कहीं भी रोल नहीं होता। तो राजस्थानी भाषा में अगुणी, अगुणी क्या होता है? अगुणी यानी पूर्वी दिशा। पूर्व दिशा को क्या बोला जाता है? अगुणी। इसके अलावा आथुणी, पश्चिमी दिशा को आथुणी। ये अनुमान लगाया जाता है ये वर्ड कहां से बना है। जैसे अगर सूर्य का जब उदय होता है तो पूर्व में उदय होता है तो क्या हो गया? अगुणी यानी उगना। इसके अलावा आथुणी यानी आथना, जिस साइड में मतलब सूर्यास्त होता है उसे क्या बोलते हैं? आथुणी। तो आथुणी क्या हो गया? पश्चिमी। इसके बाद में उत्तरादि, उत्तरादि का अर्थ हो गया उत्तरी दिशा। और दिखणादि, दिखणादि का अर्थ हो गया दक्षिणी दिशा। तो ये था छोटा सा राजस्थानी भाषा का हिंदी रूप वाला अपना छोटा सा सेशन। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और भी जो राजस्थानी भाषा के शब्द आपको जानने हैं तो हमारे चैनल पर जरूर बने रहे। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त रहे।